एनएन, अपना सामान पैक करो और काम खत्म करो। मुझे लगता है कि बाहर बारिश होने वाली है। डॉक्टर ली, मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती थी अपने aim.p 3 प्लेयर में कुछ गाने डाउनलोड करने के लिए। मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। सात दिन हो गए हैं। क्या मैंने उसे टांके कटवाने के लिए यहाँ आने को नहीं कहा था? कुछ ही देर में जब वो लड़की बाहर आएगी, हम उसे उस गली में घेर लेंगे और फिर हम उसके साथ मजा करेंगे। थोड़ी देर और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम फिर से आ गए। बहुत अच्छे मेरे भाई। जब तुम्हारे पास शांति से रहने का रास्ता था तो तुम खुद ही मुसीबत मोल लेने चले आए। मैं खुद ही परेशान था कि तू मिल क्यों नहीं रहा। ओए लड़कों, इसे खत्म कर दो। चलो, रुक जा, वहीं रुक जा। मैंने इसे अंदर आते देखा था। कहां गया? यहां हूं। मुझे पता था कि यह बंद गली है। तू कोई पंख लगा के थोड़े ही उड़ जाएगा। पकड़ो इसे। भाई, मुझे नहीं पता था कि वो छोटी नर्स आपकी जान पहचान वाली है। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किस गैंग से ताल्लुक रखता है तू? मैं किसी गैंग से नहीं हूं। तुझे पता नहीं कि ये इलाका शंक्षी संभालता है? क्या तूने यहां आने से पहले इजाजत ली? भाई, जान बख्श दो। मुझे नहीं पता था कि आप लॉर्ड लिन के आदमी हैं। मुझमें अगर 10 गुना भी हिम्मत होती तब भी मैं आपकी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर आज के बाद इस इलाके में तू मुझे फिर कभी दिखा तो मैं कसम से तुझे खत्म कर दूंगा। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। निकल यहां से। उस रात के बाद उसे देखे आधा महीना बीत गया है। ऐसा लगता है जैसे वह मेरी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया है। आखिर मैं क्या कर रहा हूं? बिग ब्रदर। नर्स निंग, तुमने सफेद लैब कोट नहीं पहना है, इसलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या कोई बात है? क्या तुम्हारे सहकर्मियों में क्या फैन वुजियो नाम का कोई व्यक्ति है? नहीं, कोई नहीं है। नर्स निंग, तुम इस नाम के बारे में पूछताछ क्यों कर रही हो? क्यों? इस नाम में क्या हुआ? पहले जब मेरे भाई घायल होते थे तो वे इलाज के लिए तुम्हारे पास क्लिनिक आते थे। मैं तुम्हारे उस एहसान को मानता हूं, इसलिए भलाई के तौर पर तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि भविष्य में कभी इस नाम के बारे में पूछताछ मत करना। पर क्यों? क्या तुम उस इंसान को जानते हो? मैं तो केटीवी का एक मामूली गार्ड हूं। मुझ जैसे आदमी के लिए कैसे मुमकिन है कि वह अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड हे को जाने? नर्स निंग, तुम एक अच्छे परिवार की लड़की हो और वे सब बेहद पत्थर दिल लोग हैं। उनसे हमेशा दूर रहना। वेस्ट 5 सिटीज में यमराज का दरबार है, जहां 2 यमदूत हैं, एक काला और एक सफेद। सफेद वाले को शिबियान कहते हैं और काला वाला ही फैन वुजू है। तो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं जिससे मिली थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत था? अपनी आवा कम रखो। वो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक है, समझे? क्या वो इंसान इतना डरावना है? जैसे कहते हैं ना कि पैसा बोलता है। यम पैलेस के लोग इसी तरह के पैसे लेकर गंदे काम करते हैं। वे दोनों अक्सर एक दूसरे के साई की तरह साथ रहते हैं। तभी मैं सोचूं कि इतनी रात को वे दोनों काले और सैयद लिबास में क्यों हैं।
यम पैलेस में मेंगपो न्यायाधीश और भूतों का राजा है। वे सब के सब बहुत बुरे लोग हैं। तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की को उनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। बस यही आखिरी सलाह है। जी, मुझे समझ आ गया। ओ लड़की, इतनी रात को बाहर घूमना ठीक नहीं है। चलो जल्दी घर जाओ। ठीक है, शुक्रिया भैया। ये लड़की निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बिकेगी। वो इतने रसूखदार इंसान है, शायद मैं भविष्य में उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम अभी भी अपनी इस जुबान पर लगाम नहीं दे सकते। आज मुझसे मिलकर तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, वरना पता नहीं और कितनी लड़कियां तुम्हारे चंगुल में फंस जाती। इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगली बार एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। इंटर्नशिप खत्म हो गई है। पक्की नौकरी के लिए बधाई। दूसरे अस्पताल में रिपोर्ट करो। लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। तुम्हारी बातें तो बड़ी मीठी हैं। वैसे न्यूरोसर्जरी विभाग के नुम्स जांग आजकल एक रूममेट की तलाश में है। शायद तुम्हें वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये जगह बहुत दूर है, आने जाने में भी दिक्कत होती होगी। मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है, और वैसे भी वहाँ का किराया कितना महंगा होगा। मैं अभी जहाँ रहती हूँ वह मेरे दोस्त का घर है। वहाँ मुझे किराया नहीं देना पड़ता, सिर्फ हर महीने थोड़ा बिजली और पानी का बिल देना होता है। इससे काफी पैसे बच जाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ सुविधा है तो ठीक है। मैं आखिर क्या उम्मीद कर रही हूँ? क्या मैं उससे फिर से मिलना चाहती हूँ? जियान हैंग रास्ते में ही है। समय का अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 3 घंटे लगेंगे। माफ करना, इस बार फिर तुम्हें परेशानी हुई। इसमें माफी की क्या बात है? अगर तुम नहीं होते तो उसकी हालत और भी गंभीर हो सकती थी। अगर जियान हैंग पूछताछ भी करे तो हम पर कोई आंच नहीं आएगी। वैसे तुमने पिछली बार मुझसे पूछा था कि किसी को पसंद करने का एहसास कैसा होता है। क्या ओल्ड बाय और जियान हैंग की भतीजी के बीच कुछ है? यह मेरी गलती है कि मैं यंग मिस्ट्रेस को बचा नहीं सका। आखिर मामला क्या है? हम दोनों। तुम दोनों? ओल्ड बाय, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, बिल्कुल। मैं उसे पसंद करता हूं, इतना ज्यादा कि उसे अपनी रूह में बसाना चाहता हूं। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं कल रात वाले उन आदमियों को खबर कर देता हूं जो मिशन पर थे, ताकि कोई सुराग न बचे। तू अपना ख्याल रखना। शुक्रिया भाई। शुक्रिया किस लिए? तूने भी तो मेरे मामलों को अनदेखा ही किया है ना? फैन वुजियो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? माफ कीजिएगा, मुझे लगा मैंने शायद किसी और को देख लिया। वो लड़की जिसकी लाओ हेई को इतनी फिक्र है, वह तो बस एक मामूली नर्स है। दोनों बचाओ। तुम ये तुम क्या लगा रखा है? तुम यहाँ हो तो क्या फैन वुजियो भी यहीं है? वह कैसा है? क्या वह बीमार है? क्या वह अब तक? तुम्हें उसकी कितनी चिंता है ना? हाँ, तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसका नाम फैन वुजियो नहीं होगा ना? वो तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी मिशन पर हो? हाँ, याद आया, पिछली बार उसे चोट लगी थी। उसका जख्म कैसा है? क्या वह थोड़ा बेहतर है? चुप हो जाओ। तुमने मुझसे एक साथ इतने सवाल पूछ लिए हैं कि मैं किसका जवाब दूं?
देखो, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें एक चेतावनी दे सकूं। आगे से जब भी तुम उसे देखो तो अनजान बन जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम खुद को मुसीबत में डाल लोगी।